ये टेस्ट ज़्यादा इजी नहीं है जितना मैं इसको लाइटली ले रहा हूँ। बार बार आज सर घुमाना है भैया, सीधा फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा यहाँ से निकल के। आज है फर्स्ट डे जब तीर्थ पूरा दिन रुका हुआ है केयर में। मम्मी बोलेंगी डैडी को पूछो, हाँ। डैडी बोलेंगे माँ से पूछो, मम्मी कहेगा डैडी से पूछो, डैडी बोलेंगी माँ से पूछो। तो आई यूज्ड टू बी ओनली टॉगलिंग बिटवीन दीस टू। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को कन्विंस करना कि हम कोई अगर चीज मना कर रहे हैं तो वो किस वजह से मना कर रहे हैं। Then I feel oh am I a bad parent? तो समझ ही नहीं आता like how to even you know play this role as a parent. How is it? You wanna be a pilot? आज जब सुबह में निकला घर से तो टेम्परेचर था अराउंड 8 डिग्री। सुबह सुबह बारिश हो रही थी। अब है टेम्परेचर अराउंड 13-14 डिग्री, तो गर्म होने लग गया। धूप काफ़ी अच्छी आ गई है और दिन में जाने वाला है ऑलमोस्ट अबाउट 22-23 डिग्री। मतलब वेदर का ना समझ में ही नहीं आ रहा है। जैकेट पहने, रेनकोट पहने या समर कपड़े पहने, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा वेदर है आजकल यहाँ पे। वैसे स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग में बारिश होनी चाहिए, आई एग्री। बट अब देखो यार, मतलब जल्दी जल्दी समर का वेट कर रहे हैं। जितना वेट कर रहे हैं उतनी लंबी तो समर चलने भी नहीं वाली है जितना हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे एनीवेज, ये सारे रीजंस हमको नहीं रोक सकते आज मोटरसाइकिल निकालने के लिए। मेरा टेस्ट जो है वो बुक है 23rd का। सो अभी अपने पास मोटा मोटा सिर्फ 17 दिन बचे हैं, जहाँ 17 दिन मतलब मैं बोलूँगा 2 हफ्ते बचे हैं, जहाँ मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपना मोटरसाइकिल जो प्रैक्टिस कर सकूँ काफ़ी इनफ, ताकि मैं टेस्ट पहले अटेम्प्ट में पास हो सकूं। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है, ये टेस्ट ज़्यादा इजी नहीं है जितना मैं इसको लाइटली ले रहा हूं। क्योंकि देखो, इंडिया में मोटरसाइकिल लाइसेंस लेना और यहाँ मोटरसाइकिल लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टेस्ट बहुत ज़्यादा रिगरस होता है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मेरे को मेक श्योर करना है कि ऐसा कोई मिस्टेक ना करूँ मैं, और वो कैसे होगा अगर मैं प्रैक्टिस करूँ इनफ। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो चलेंगे मोटरसाइकिल निकाल के कहीं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा देखो क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप भी अगर मोटरसाइकिल चलाते हो इंडिया में और या गाड़ी भी चलाते हो अगर इंडिया में, तो आपको पता रहेगा कि कैसे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ की ड्राइविंग में स्टाइल में और वहाँ की ड्राइविंग स्टाइल में। थोड़ा बहुत जब मैं मोटरसाइकिल प्रैक्टिस करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ के रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से मोटरसाइकिल चलानी होती है, कौन से टायर ट्रैक, लेफ्ट टायर ट्रैक, राइट टायर ट्रैक, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी माइंड यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में ड्राइविंग बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, जो इंडिया में ड्राइव कर सकता है वो कहीं पे भी ड्राइव कर सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ इंडिया में, तो मुझे पता है कैसा है ड्राइविंग स्टाइल। वहाँ के ड्राइवर्स मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ के ड्राइवर्स से, बिकॉज वो सिचुएशन में जो गाड़ी चला सकता है वो कहीं पर भी चला सकता है पूरी दुनिया में। बट मेरा बोलने का पॉइंट ये था कि जब हम लोग यूजुअली लाइसेंस लेते हैं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो या अगर कार का लाइसेंस हो, तो इंडिया में हम लोग यूजुअली कोई कोर्स के थ्रू जाते नहीं है। यहाँ पर यूजुअली कोर्स के थ्रू जाते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आपको क्लासरूम में लेसन्स होते हैं जहाँ पर आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। मुझे याद नहीं है, देखो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ जब मैं 18 का था। मैंने कभी कोई क्लास अटेंड नहीं किया था इंडिया में, तो बस मोटरसाइकिल खरीदी एंड चलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे खुद से सीखा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने पहली बार जब मोटरसाइकिल लाइसेंस लिया था, तो मेरे को डेफिनेटली मैंने क्लास किया था। मैंने क्लास करके उसके बाद ही मेरे को मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिला था। तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं उन लोग जो रास्ते पे आपको यूजुअली पता नहीं होती है, लेकिन जब आप क्लास करते हो तो किसी से सीखते हो तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो सारी चीज़ें जो है मैं आज इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर ये रूल्स हमारे इंडिया में भी होंगे, बस हमने क्योंकि कोई क्लास किया नहीं है इसलिए हमको पता नहीं है इसके बारे में। सबसे पहला रूल तो यही है कि हर 5 सेकंड में अपने को एग्जैजरेट करना है हेड मूवमेंट, कि भैया हम चेक कर रहे हैं मिरर, ऐसे ऐसे, खाली आंखों से नहीं देखना है, कोशिश करना है हर बार हम ऐसे सर घुमाएं। ओके, अभी टर्न लेते वक्त पीछे पूरा अपना शोल्डर चेक, बार बार आज सर घुमाना है भैया, सीधा फिजियोथेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा यहाँ से निकल के। ओके, सिग्नल, अरे चेक नहीं किया, देखा आदत ऐसी बिगड़ी हुई है ना। यहाँ पे अपने को रहना है राइट ट्रैक पे, सिग्नल कैंसल एंड स्पीड इज 50। ओके, सिग्नल आ रहा है अभी, तो ये यहाँ पर रहना है अपने को रेडी टू राइड पोजीशन। रेडी टू राइड पोजीशन क्या होता है, एक पैर ब्रेक पे, दूसरा हाथ ब्रेक पे, क्लच इन और नीचे, और यहाँ पे खड़े नहीं रहना है। यहाँ पर आपको देखना है, सब तरफ देखते रहना है, मिरर में देखना है, हर 5 सेकंड में मिरर में देखना है बार बार। जस्ट एग्जैजरेट द हेड मूवमेंट। 50 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना है। जब भी इंटरसेक्शन आएगा
चेक करो, पूरी तरह से स्कैन करो। भाई साहब जो आदत बिगड़ी हुई है ना वो कैसे सुधरेगी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन, नेवर हक द शोल्डर, भी रुकना है तो थोड़ा डिस्टेंस पे रोकना है, एटलीस्ट 1 कार डिस्टेंस। एंड लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ब्रेक पे दबा हुआ, आगे का ब्रेक दबा हुआ। ओके बढ़िया। एंड एटलीस्ट 1 गाड़ी का डिस्टेंस छोड़ना है और रेडी टू राइड पोजीशन में रुकना है, और रुक के खड़े नहीं रहना है, बस देखते रहो आसपास कहीं ना कहीं। बहुत रूल्स है यार, बहुत सारे रूल्स है। जब इंटरसेक्शन से गुजरेंगे सब तरफ देखना है, डोंट चेंज द गियर, याद रखियो, डोंट चेंज द गियर। ओके देखो सब जगह नो गियर चेंज, नो गियर चेंज, नो गियर चेंज, एंड नाउ यू कैन चेंज द गियर। भाई आज का राइड ऐसा स्लो होने वाला है कि इतना स्लो कभी ज़िंदगी में नहीं चलाया है मैंने। आज मेरे को कोई ब्लर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ओवर स्पीड नहीं करने वाला हूँ। तो ये है देखो ड्राइव टेस्ट, जो मेरे घर से इतना पास है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो जो सी ये ड्राइव टेस्ट, ये ट्रक्स एंड बसेस के लिए। एंड अगर आगे आओगे तो ये है ड्राइव टेस्ट सेंटर, यहाँ पर एग्ज़ाम है, यहाँ से होएगा मेरा टेस्ट, ये वाला। तो ये पार्किंग लॉट है, यहाँ रुकना पड़ेगा एंड देन यहाँ से ले जाएंगे वो लोग। जब तक ये येलो लाइन जो दिख रही है ख़त्म नहीं होती तब तक 50 पे रहना है। सो यू विल बी ऑन 50 एंड जैसे ये येलो लाइन ख़त्म होती, जैसे वाइट लाइन मिली, ये मिली, यहाँ से तुम लगाओ 80 पे एंड ये तुम आ गए सिग्नल चेंज एंड ब्लॉकिंग पोजीशन। ये भी आई यार साथ में। और आज है फर्स्ट डे जब तीर्थ पूरा दिन रुका हुआ है डे केयर में। सो अभी हम उसको लेने आया हुआ हूँ, टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 3:45। पहले मैंने टूटू को पिकअप किया स्कूल से, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया हूँ। फर्स्ट फुल डे रुका है जो वो। बजाओ घंटी बजाओ। एक्साइटेड टू पिक हिम अप, लेट्स सी इफ ही रिकॉग्नाइजेस यू। ओके वो देखो अभी आएगा भाई, आ जाएगा अभी बाहर। हाय शोनी, दीदी who's come to pick you up today? दीदी क्या हो गया, क्या हो गया? What happened? अच्छा you want पापा? शोनी did you have fun? आपने एंजॉय किया? एंजॉय किया थोड़ा बहुत। थोड़ा रो रहा था सुबह में, लेकिन उसके बाद में फिर वो ठीक था। वो उसकी मैम ने बोला कि नहीं, आई थिंक ही वाज ऑल फाइन। इतना रोया नहीं, सोया है, आधा घंटा ही सोया खाली। वैसे वो यूजुअली सोता है 1.5-2 घंटा सोता है दोपहर में, बट सिर्फ आधा घंटा सोया है। बट मैंने बोला आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट राइट नाउ, बिकॉज वो ट्रांजिशन हो रहा है राइट, धीरे धीरे वो टाइमिंग में आएगा, तो आई थिंक ही विल बी फाइन। चलो फर्स्ट फुल डे डन, पूरा दिन रुका यार डे केयर में, है ना। एंड वहाँ से आने के बाद बच्चे लोग खेलना शुरू कर गए। यहाँ पे देखो क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वेदर इतना ब्यूटीफुल है आज। मुझे लगता है टेम्परेचर होगा आई थिंक अराउंड 22-23 डिग्री। सो द किड्स आर जस्ट हैविंग फन, इन लोग को बहुत मजा आ रहा है। टाइम हुआ है 4:54 एंड हम लोग अभी जा रहे हैं टूटू के जिम क्लास। एंड मजे की बात दिखाता हूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है, इतना ज़्यादा लेट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को ऑफिस का काम था, टूटू आए, उसके बाद मेरा मीटिंग चल रहा था, नाश्ता खाने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने नाश्ता, कोई रीज़न नहीं, देखो मैंने अपने प्लेट ले लिए, यहाँ पे 4 अंडे का ऑमलेट एंड फ्रेंच टोस्ट बेसिकली ब्रेड के साथ मैंने बना लिया है। यहाँ से ऑलमोस्ट 5-7 मिनट का ड्राइव है, तो मैं जाते जाते अभी खाते खाते जाऊंगा। सो दैट मीन्स नो रीजंस टू मिस माय मील। एंड टाइम हुआ है 5:02, हम पहुंच गए हैं जकाड़ा सर्कस के बाहर। पहुंचते पहुंचते देखो मैंने अपना ऑमलेट भी खत्म कर लिया। सो इस तरह से मैंने अपनी मील मिस नहीं की। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस बात की लग रही है कि मेरा प्रोटीन ऑन पॉइंट हो गया, शाम का स्नैक डन। चलो लेट्स गो इनसाइड। आजकल के बच्चे डिमांड करते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे फलानी चीज चाहिए, लेके दो, वो लेके दो। स्ट्रॉबेरी नहीं, स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी है वो जो वहाँ पर टीवी में देख रहा है ना, स्ट्रॉबेरी बोल रहा है उसको, वो स्ट्रॉबेरी नहीं है, रास्पबेरी है बाबू। मुझे इतना लाइक आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी अपने पेरेंट्स को इतना कुछ मांग सके। आई एग्री। मुझे याद है मेरी फ्रेंड के सिल्विया भाई, हम लोग बचपन के दोस्त हैं हम लोग, वो कुछ मतलब पूछती थी कि कैन यू कम। मेरे पेरेंट्स को अगर मैं पूछती थी स्लीप ओवर के लिए, तो मम्मी बोलेंगी डैडी को पूछो, डैडी बोलेंगे माँ से पूछो, मम्मी कहेगा डैडी से पूछो, डैडी बोलेंगे माँ से पूछो। तो आई यूज्ड टू बी ओनली टॉगलिंग बिटवीन दीज टू एंड लास्ट में एंड अप क्राइंग, क्योंकि मम्मी बोल, क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक ओनरशिप। करेक्ट, कि मैंने भेजा। करेक्ट। तो वो लोग चक्कर में मुझे इतना डर लगता था कि मैं पेरेंट्स को कुछ पूछ सकूं। सो मैं आपको समझाता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहले तो ये लड़का बार बार जो है टीवी चालू कर देता है, तो मेरे को पहले टीवी बंद करने दो। इसके हाथ में रिमोट आ जाता है ना, तो इसको सब सीख गए। बच्चे इतने स्मार्ट हो गए ना अभी में। जो हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं अभी,
टूटू आई जब स्कूल से, तब वो मेरे को बोल रही थी कि उसकी एक फ्रेंड है स्कूल में, उसने आके इसको पूछा कि वो लोग जा रहे हैं ये वीकेंड पे, उनके कहाँ जा रहे हैं वो लोग, कॉटेज। तो उसने पूछा कि अमायरा तू भी चलेगी क्या मेरे साथ, और प्लान मतलब उसने पूछा इस तरह से है कि अमायरा अकेले जाएगी उसकी फैमिली के साथ। सो हम लोग अभी वही बात कर रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको अकेले भेजे। अब टूटू ने जब मेरे को पहले पूछा कि क्या वो जा सकती है, तो मैंने उसको बोला, सबसे पहले तो मैंने स्ट्रेट ना ही बोल दिया, मैंने कहा नहीं मैं अकेले तो नहीं भेजूंगा, कुछ भी हो जाए। आई डोंट थिंक कोई भी पेरेंट भेजेगा अकेले किसी और के साथ, राइट। लेकिन अब वो बोल रही कि नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करते थे और हमारे पेरेंट्स से हमको कैसा रिस्पांस मिलता था। अगर हम कोई ट्रिप प्लान करते थे, अगर हम कोई वेकेशन प्लान करते थे, अगर हम अपने फ्रेंड्स के घर पे स्लीप ओवर की बात करते थे, उसमें भी हमको परमिशन नहीं मिलता था। और अभी ऐसा हो गया, आजकल टाइम ऐसा हो गया आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को कन्विंस करना कि हम कोई अगर चीज़ मना कर रहे हैं तो वो किस वजह से मना कर रहे हैं। यार कन्विंस करना मतलब इट्स लाइक एक प्रेशर लगने लग जाता है अभी तो, कि बच्चों को कुछ बोले ना बोले तो मूड खराब हो जाता है, फिर दैट आल्सो डिस्टर्ब्स अस। करेक्ट। कि यार अपसेट हो गए बच्चे, देन आई फील ओ एम आई अ बैड पेरेंट और यू फील द सेम थिंग। तो समझ ही नहीं आता लाइक हाउ टू इवन play this role as a parent. करेक्ट। आई थिंक ये पेरेंटिंग हैक 101 में भी नहीं सिखाती कि करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में। मतलब ऐसे सिचुएशंस आते हैं, राइट, हम लोगों के साथ, आपके साथ भी आते हैं ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार अगर हम कर दें तो हम बच्चे के नज़र में अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ना करें तो हम बच्चे की नज़र में बुरे हो जाएंगे। अब कौन सा पेरेंट सही है? मतलब अच्छा होना सही है या बुरा होना सही है? हाँ बोल के पछताए या ना बोल के पछताए, सही बात है। तो वही समझ में नहीं हाँ आता है। मतलब हमें हाँ नहीं बोलना है, बट ना बोलेंगे तो वी आर लाइक गिल्टी, करेक्ट है ना। तो वही समझ नहीं आता है समटाइम्स। और ये देखो तीर्थ के लिए कितने क्यूट से सैंडल्स मंगाए हैं हम लोगों ने, आज ही आए अमेजोन से। तो मैंने कहा इसको पहना के देखें, थोड़ा देर वॉक करेंगे बाहर यहाँ पे, क्योंकि वेदर अच्छा है तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बर्ड्स भी दिखेंगे तो ये लड़का खुश हो जाएगा, है ना सोना? हैं? ओह इतने सारे बर्ड्स देखेगा बाबू, अरे वाह। और पता है ये अभी थोड़ी देर पहले गिर गया बाहर, यहाँ पे नीचे जमीन पे हम लोग जब बाहर खड़े थे तब ये गिर गया यहाँ पे। कितना घुटने पे इसको लगा, देखो ये रहा इसका घुटना, यहाँ पे एक लगा है एंड देन यहाँ पर भी लगा है, दोनों घुटने इसके छिल गए हैं ना बच्चे। वो देख रहा है तब से और बता रहा है कि पापा जो छिल गए हैं, है ना बाबू? हाँ यू फेल डाउन, हाँ बहुत बताने का ट्राई करता है ना बाबू, है ना? अरे मेरा बच्चा क्या चाहिए? वो दीदी की साइकिल पे बैठने की कोशिश कर रहा है। वो दीदी की साइकिल है, पिंक कलर की साइकिल, आप पे अच्छी नहीं लगेगी। आपकी पिंक कलर की बैग, पिंक कलर की साइकिल, चल क्या रहा है भैया ये? अच्छा आ जाओ चलो आपको बिठाते हैं इस पे, आ जाओ। क्या करना है? क्या बैठो बैठो से बैठो। हाँ अरे बाप रे कैसे चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, देखो ओ कैसे बच्चों का दिमाग चलता है यार, सो स्मार्ट नो। ये देखता है ना कि दीदी चलाते हैं साइकिल, तो दीदी से सीख गया है ये, इसको पता है कैसे बैठना है साइकिल पे, क्योंकि बार बार दीदी को देखते हैं, दीदी आजकल चलाते रहते हैं रोज यहाँ पे, ये भी एंजॉय करता है मस्ती, है ना? हाँ? चलो ले रहा हूँ। इसको ज़्यादा टेंशन है, मेरे से ज़्यादा इसको टेंशन है कैमरा की, भैया मैं वहाँ से उठा लूँ कि वरना मैं भूल ना जाऊँ यहाँ पे कैमरा, है ना? कितनी चिंता करता है देखो मेरी। इसको उठा के रख दें अभी अंदर, इसका काम हो गया, अभी कल निकलेगी ये। जिस तरह से ये भाग रहा है मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये पुल, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो है ये बहुत ही डेंजर लाइन है, क्योंकि इसके बाद पुल शुरू हो जाता है और जैसे वो भागता है मुझे डर लगता है कहीं वो सीधा गिर न जाए। खैर होगा कुछ भी नहीं उसको, ये पुल के ऊपर वो मस्त आराम से चल के निकलेगा, मतलब पानी के ऊपर चलने वाली बात हो गई, लेकिन बस वो है ना कि वो डर ना जाए, इसीलिए मैं उसके आसपास ही भाग रहा हूँ, उसके आसपास ही रह रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो इस बीच में न चल ले पुल के। ठीक है, ध्यान देना है आपको, वहाँ पे नहीं चलना है। ओके ओके, समझ जाता है, उसको बताओ तो समझ जाता है सब। बहुत बड़े दादाजी आए हैं हमारे घर में, है ना? समझ जाते हो ना?